ओम नमः शिवाय। मैं मुकेश कुमार मिश्र अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज आप सभी मित्रों के समक्ष हम जो टॉपिक को लेकर के उस टॉपिक का नाम है मेष लग्न या मेष राशि। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसमें हम आप लोगों को मेष राशि से लेकर के और मीन राशि पर्यंत सभी राशियों का विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। तो आज सबसे पहले मेष राशि के विषय में जानकारी देते हैं। सबसे पहले मेष के अंग्रेजी नाम को जानते हैं कि मेष को अंग्रेजी में क्या नाम से जाना जाता है। तो मेष को अंग्रेजी में एरीज के नाम से जाना जाता है। और मेष राशि का निर्माण आकाश में कैसे होता है इसकी चर्चा करते हैं। तो जब आपके अश्विनी के 4 नक्षत्र, भरणी के 4 नक्षत्र और कृतिका के 1 नक्षत्र मिलते हैं तो एक राशि का निर्माण होता है। और इसके जो अक्षर होते हैं चू, चे, चो, ला, ली, ले, लो, आ, ये जो 9 अक्षर होते हैं, ये 9 अक्षर से ही मेष राशि का निर्माण होता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका अक्षर इनमें से कोई है तो समझ जाएं कि आपकी राशि मेष है। अब यह चर्चा करते हैं कि मेष राशि का स्वामी ग्रह कौन होता है। तो मेष राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो मंगल होता है। तो मंगल के स्वभाव को अगर जान ले तो मेष राशि के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेष राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो मेढा होता है। तो मेढा को बकरी की एक प्रजाति माना गया है। तो बकरी के स्वभाव को और मंगल के स्वभाव को जानकर अगर किसी के विषय में अगर बता दें तो वैसा ही उसका स्वभाव होता है। अब यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि सबसे पहले मेष राशि जो होती है वो प्रथम राशि होती है। तो प्रथम राशि मतलब आपके मस्तक का जो मुख्य चीज होता है वो मेष राशि ही होता है। तो अगर किसी में सिर दर्द वगैरह वो जो होता है ना वो उसी सब के कारण होता है। जो मेष राशि आपका जो है तो प्रथम राशि होती है। तो प्रथम राशि का संबंध आपके सिर से होता है। इसके अलावा अग्नि तत्व राशि होती है। अग्नि तत्व इसमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर ये देखा जाए आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से तो इसकी जो प्रकृति होती है पित्त प्रकृति होती है। और इसके स्वभाव की अब चर्चा करते हैं। इसका स्वभाव कैसा होता है, ऐसे लोग मेष लग्न या मेष राशि के लोग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोग हिम्मती ज्यादा होते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है तो हिम्मत ज्यादा होता है। इसके अलावा शक्तिशाली ज्यादा होते हैं, आत्मविश्वासी ज्यादा होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, चुनौतियों का सामना करने में विशेष रूप से अग्रणी होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और धैर्य की इनमें कमी होती है। उदार प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं, मान सम्मान की रक्षा करने में विशेष रूप से अग्रणी होते हैं। चूंकि ये सेनापति का भी कार्य करते हैं इसलिए मान सम्मान की रक्षा विशेष रूप से करते हैं। और धर्म में इनकी आस्था विशेष रूप से होती है और आशावादी होते हैं, पॉजिटिव सोच के होते हैं और उत्साही होते हैं। चूंकि मंगल का काम मांगलिक कार्य होता है इसलिए उत्साही ऐसे लोग विशेष रूप से होते हैं। और ईमानदारी इनमें कूट कूट कर भरी हुई होती है। इसके अलावा ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी होते हैं। इनमें बहुत प्रकार के स्पेशल जानकारी होती है, शिक्षित भी होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जानकारी लेते हैं। बहुत सारे लोग माने मेष लग्न और मेष राशि वाले बहुत प्रतिभा के स्वामी होते हैं। इसके अलावा समाज में विशेष सम्मान करते हैं। और कोई आदमी इनके पास कोई काम के लिए आता है तो ऐसे लोग उसको मदद करने की पूर्ण रूपेण कोशिश करते हैं। समाज में ऐसे लोग खूब प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इनमें लीडरशिप क्वालिटी गजब की होती है, आत्मविश्वासी भी होते हैं और आपातकालीन स्थिति में ऐसे लोग बहुत ही सहजता से कार्य करते हैं और खूब धन कमाना चाहते हैं और धन को ऐसे लोग खूब खर्च भी करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग कल के लिए कम सोचते हैं, अभी जो है वर्तमान में उसकी ज्यादा चिंता करते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण अगर आपके शरीर में है तो समझ जाएं कि आप मेष लग्न या मेष प्रकृति के हैं। अब यह चर्चा करते हैं कि मेष राशि का भाग्योदय कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मेष का जो मुख्य ग्रह होता है वो आपका मंगल होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अगर कमजोर है तो उसको आप जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर में आत्मबल आत्मविश्वास की कमी दिखेगी। इसलिए जिनका मेष लग्न है या मेष राशि ऐसे लोगों को हमेशा मंगल को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। मेष लग्न के लोग को मंगल के उपचार के लिए क्या क्या करना चाहिए इसकी भी चर्चा कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले इनका भाग्योदय कैसे हो सकता है। तो मंगल का जो भाग्य कारक ग्रह होता है वो गुरु होता है। तो गुरु को जितना ज्यादा मजबूत बनाएंगे, किसी गुरु के सानिध्य में रहेंगे, शिक्षा ज्यादा लेंगे, धार्मिक ज्यादा बनेंगे तो ऐसे लोग भाग्योदय विशेष रूप से करते हैं। और इनकी भाग्योदय जो होती है 16 वर्ष से 22 वर्ष के बीच में ऐसे लोगों का भाग्योदय विशेष रूप से होता है।
और इनके जो धन वाले ग्रह होते हैं वो धन कारक ग्रह सेकेंड हाउस होता है, तो सेकेंड हाउस का स्वामी शुक्र होता है और एकादश भाव का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। तो शुक्र और शनि को अगर मजबूत कर ले तो धन के सोर्सेज भी बनेंगे और विशेष रूप से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और कर्म का जो घर होता है, पिता का जो घर होता है इनके कुंडली में, वो विशेष रूप से आपका शनि होता है। तो शनि अगर मजबूत है जन्म कुंडली में तो काम धंधा भी अच्छा मिलेगा और पिता भी अच्छे होंगे। और संतान की तरक्की अगर चाहते हैं तो संतान का जो इनके कुंडली में मुख होता है वो सूर्य होता है, क्योंकि पंचम घर संतान का होता है, ज्ञान का होता है। तो सूर्य अगर इनके कुंडली में अच्छे होंगे तो विशेष रूप से तरक्की करेंगे। सूर्य अगर अच्छे घर में बैठे हो तो ऐसे में अगर वो सूर्य का रत्न वगैरह भी पहनते हैं या सूर्य का कोई अगर रत्न, तो हम किसी को बोलते नहीं पहनने के लिए, अगर वो पहनते हैं, लेकिन रत्न पहनने में कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सीधे आंख मूंद करके रत्न पहनने से नुकसान भी करता है, इसलिए ऐसे में आप नारंगी रंग का धागा अगर पहन लेते हैं तो ऐसे लोग को शिक्षा प्राप्त करने में विशेष रूप से सहूलियत होती है। और अगर सुख में वृद्धि चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा चाहते हैं, तो इनका जो विशेष ग्रह होता है चतुर्थ भाव, गाड़ी घोड़ा का घर होता है, तो चतुर्थ भाव इनके कुंडली में चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा अगर मजबूत होगा तो ऐसे लोग विशेष रूप से सफल ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अब यह बात करते हैं कि ऐसा क्या काम करें कि मेष लगन के लोगों का विशेष भाग्योदय हो, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज खूब करना चाहिए, क्योंकि मंगल का संबंध ब्लड सिस्टम से होता है। तो ब्लड में अगर खराबी होती है तो ऐसे में ऐसे लोग विशेष रूप से फल प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को ब्लड का संचरण खूब करना चाहिए। इसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो तो ऐसी स्थिति में कभी कभी मंगल यानी रक्त का दान भी करेंगे तो विशेष रूप से फायदा कारक होता है। इसका अगर रक्त का दान नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप मीठा वस्तु का दान करते हैं या लाल वस्तु का कोई चीज दान करते हैं तो ऐसे में आप विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में मंगल मजबूत हो तो लाल वस्त्र धारण करेंगे तो विशेष फायदा कारक होगा, लेकिन अगर मंगल कमजोर हो, पाप प्रभाव से अगर वो पीड़ित हो, तो ऐसे में मंगल के लिए लाल चीज पहनेंगे तो विशेष नुकसान की संभावना होगी, क्योंकि मंगल आपके शरीर में गुस्सा को ज्यादा बढ़ाता है और गुस्सा जब ही बढ़ेगा तो आपके सारे जो किए दिए हैं सब पानी हो जाता है। इसलिए गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए अपने चंद्रमा को मजबूत करिए। ऐसे लोग अगर चांदी धारण करते हैं, जो लोग गुस्सा में ज्यादा होते हैं उन लोगों को विशेष फायदा कारक होता है। इसके अलावा ऐसे लोग भाई से अगर मधुर संबंध रखते हैं तो और भी तरक्की करते हैं, क्योंकि मंगल का संबंध ब्लड सिस्टम से भी है। तो ब्लड सिस्टम में भाई वगैरह का जो है तो विशेष रूप से ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अपने भोजन में कुछ चीजों को ऐसा करना चाहिए जिससे भी मंगल अच्छा होगा। तो ऐसे लोगों को विशेषता मंगल को मजबूत करने के लिए विशेषता जो है तांबा का प्रयोग जरूर करना, क्योंकि मंगल अगर तांबा से ही विशेष रूप से बनता है तो मंगल के लिए तांबा का प्रयोग करेंगे तो इससे विशेष रूप से आपको फल मिलेगा। इसके अलावा मंगल को मजबूत करने के लिए कभी कभी मिट्टी का भी दान अगर करते हैं या मिट्टी का दिया वगैरह किसी मंदिर में जाकर के आप मंगलवार को जलाते हैं तो विशेष रूप से फायदा कारक होता है। इसके अलावा मंगल के जो भगवान होते हैं विशेषता वो हनुमान जी होते हैं, तो हनुमान जी की विशेष आराधना करेंगे तो इससे भी विशेष फल की प्राप्ति होगी। और मेष लगन और मेष राशि के जो इष्ट देवता होते हैं जन्म कुंडली के हिसाब से वो पंचम घर इष्ट देवता होता है, उसके सूर्य देवता होते हैं। तो सूर्य की आराधना कर से नरसिंह अवतार की विशेष आराधना करेंगे तो ऐसे लोगों को विशेष तरक्की की संभावना होती है। ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो विशेष रूप से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप सफल हो रहे हैं और जितनी भी आपकी कमियां हैं वो दूर हो रही है। हो सकता है इसमें कुछ वक्त लगे, क्योंकि मेरा जो उपाय होता है वो साधारण होता है, इसलिए इन उपायों को करिए और उपायों को करने के बाद आपके क्या रिस्पॉन्स होते हैं उससे हमें बताइए। और किसी विशेष प्रकार की अगर आप समस्या से पीड़ित हैं तो पर्सनल एडवाइस भी आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आप सभी को ला रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों के मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस शंका का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।